और दर हमास और इजराइल जंग में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दोनों के बीच 50 बंधकों को छोड़ने को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो चुकी है। अहम खबर, पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया है कि हमास ने इजराइल के सामने गाजा में ईंधन भेजने की अब मांग की है और उसने 50 बंधकों को भी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके पहले दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को छोड़ने पर हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी थी और इससे पहले हमास और इजराइल के बीच दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को छोड़ने पर बातचीत हो रही थी, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद बंधक बना लिया था। लेकिन इस बीच पश्चिम के मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि हमास ने गाजा में ईंधन की सप्लाई की मांग करते हुए उन 50 बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे कि उसकी और इजराइल की बातचीत विफल हो गई। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने यह दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्दी उन्हें हमास छोड़ने वाला है। जंग को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन इजराइल अब तक हमास के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले यह्या सिनवार तक नहीं पहुंच सका है। इजराइल में हुए कत्लेआम के लिए हमास के इसी चेहरे को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को उसकी जमीन पर लोगों का खून बहाने की पूरी स्क्रिप्ट यह्या सिनवार नहीं लिखी थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी और उसकी सेना को यह्या सिनवार की भनक तक नहीं लग रही, जबकि उसने एक ऐसे हमले को अंजाम दिया जो आने वाले कई साल तक इजराइल को नासूर बनकर चुपता रहेगा। क्योंकि आरोप है कि यह्या सिनवार के इशारे पर ही 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर मौत का तांडव किया था। इजराइल की मीडिया के मुताबिक यह्या सिनवार ने न सिर्फ आसमान से रॉकेट और मिसाइलों से हमलों की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए भी इजराइल में कत्लेआम मचाने की प्लानिंग की थी। मतलब सैकड़ों की संख्या में यहूदी नागरिकों को मारकर इजराइल को गहरे जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि यह्या सिनवार ही है। और उसी हमले के बाद से इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इसीलिए इजराइल की सेना को हमास के टॉप कमांडर यह्या सिनवार की तलाश है, जिसे इस चरमपंथी संगठन का ओसामा बिन लादेन तक कहा जाता है। इजराइल की सेना ने यह्या सिनवार को बुराई का सबसे बड़ा चेहरा बताया है और हर हाल में उसे मार गिराने की कसम खाई। यह्या सिनवार को ढूंढने और उसे ठिकाने लगाने के लिए इजराइल की सेना ने एक स्पेशल यूनिट नीली बना दी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये यूनिट 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल हमास के एक-एक लड़ाके और उसके एक-एक कमांडर को चुन चुन कर ढेर करेगी, जो इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यह्या सिनवार न सिर्फ इजराइल की सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा है, बल्कि वो इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी में। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल की मुसीबत बढ़ती जा रही है और इसीलिए इजराइल की सेना हमास के कमांडरों और लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रही। लेकिन दावा है कि हमास के कसाई के नाम से मशहूर यह्या सिनवार को ढूंढने और उसे ढेर करने के लिए इजराइल ने नीली नाम से स्पेशल यूनिट बना दी। ये स्पेशल यूनिट इजराइल की जांच एजेंसी शिन बेत ने बनाई है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में शुमार मोसाद की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिन बेत देश के अंदर दुश्मनों का खात्मा करती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये यूनिट खास तौर पर नचाबा फोर्स के कमांडरों और उसके लड़ाकों को टारगेट करेगी।